थाने पे जब हमें ले गए तो हमने बोला साहब मेरी क्या गलती है, मुझे आप छोड़ दीजिए। लेडीज़ का पक्ष लिया गया, उसकी रिपोर्ट लिखी, मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। देख लो भाई, अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। थाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया, और खाना पीना मुझे नहीं मिला। ऑलराइट, सो हे गाइस, दिस इज वीरेश शर्मा हियर और आप देख रहे हो विजय शर्मा ब्लॉग्स। सो डूड, इन सब की शुरुआत सबसे पहले तब हुई जब एक वीडियो वायरल हुआ 30 जुलाई को। तो उसमें एक लड़की ने एक ओला कैब ड्राइवर को एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 22 थप्पड़ जड़े। उस लड़की का कहना है कि उसने 2 रूल ब्रेक किए। तो देखिए उसकी मुझसे सुनते हैं ये 2 रूल कौन से ब्रेक किए उसने। तो वो इतनी ज्यादा क्लोज आ चुकी थी, एक तो उसने सिग्नल तोड़ा, दूसरा उसने ट्रैफिक रूल्स को वायलेट किया। क्या आपने भी वही सुना जो मैंने सुना? इस मोहतरमा को कौन समझाए कि इसने 2 रूल ब्रेक नहीं किए, बल्कि ये मोहतरमा उन रूल को 2 अलग अलग टाइप से बोल के हम लोगों को बता रही कि इसने 2 रूल ब्रेक किए। तो माना इसने रूल ब्रेक किया, लेकिन इस लड़की ने क्या किया? तो देखते हैं शुरू से। तो इस लड़की ने सबसे पहले देखिए आप, इस लड़की ने पहला रूल ब्रेक किया। जब रेड सिग्नल भी नहीं हुआ था तो ये लड़की रोड क्रॉस कर रही है, सभी गाड़ियाँ चल रही है बट ये रोड क्रॉस कर रही है, जैसे कि एक मूवी का सीन हुआ। एंड दूसरी गलती, तो बेसिकली होता क्या है, जब अगर हमारे सामने कोई गाड़ी आती है या कुछ होता है तो हम भागते हैं एकदम, जैसी कोई गाड़ी आ गई तो हम साइड होंगे। लेकिन ये लड़की क्या कर रही है, ये लड़की वहीं पे खड़ी है एकदम, ये देखिए, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि यही होगी एकदम मणिया सुरवे, रोक। और तीसरी गलती, उस लड़की ने उस कैब पे फिर पत्थर मारे। चौथी गलती, वो लड़की गई, उसने उसका शीशा उखाड़ दिया। पांचवी गलती, उस लड़की ने उस ड्राइवर का फ़ोन लिया और फ़ोन फोड़ दिया, जो कि उसका था ही नहीं, उसके मालिक का फ़ोन था। गलती नंबर 6, उस लड़की ने ओला कैब ड्राइवर को गले से पकड़ा और बाहर खींचा। गलती 7 नहीं, इसके बाद उसने कंटिन्यूसली 22 गलतियाँ की, 22 थप्पड़ मारे, फिजिकल असॉल्ट। देख रहे हैं आप, ये देखिए। और एक बार इस लड़की को ध्यान से देखिए, ये लड़की हेडफोन्स लगा के, एयरपोर्ट्स डाल के गाने सुनते हुए लड़के को मार रही है, मतलब फुल वाइब लेके। तो फिर थोड़ा पीछे चलते हैं, इस लड़की ने रोड क्रॉस कैसे कर दी है। तो ये लड़की रोड क्रॉस भी गाने सुनते हुए कर रही थी। तो ऐसे में कोई इसे ठोकर नहीं मारेगा तो क्या मारेगा? पेशे से एक डॉक्टर है, तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि इसका नाम वैसे प्रियदर्शिनी नारायण है। तो मैंने सर्च किया प्रियदर्शिनी नारायण, तो इसमें क्लिनिक का नाम आया। तो फिर मैंने देखा क्लिनिक के बारे में, उसमें आज सारा कमेंट नेगेटिव है, फीडबैक लोगों ने नेगेटिव दिया है। जैसे कुछ मैं पढ़ रहा था, बहुत फनी थे कि वेरी रूड, मत जाइए यहाँ, मत जाइए, कहीं और चल जाइए, आप यहाँ मर जाएंगे, बहुत एरोगेंट है, मतलब इस टाइप के उसके फीडबैक मिलते हैं। और एक बार सैल्यूट करना चाहूँगा मैं उस ओला कैब ड्राइवर को, जिसने कि इतने पेशेंस रखे। वो 22 थप्पड़ खा रहा है लेकिन तब भी कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा। आई मीन ये देखिए, किसी को दया कैसे नहीं आ रही। इतने लोग जो वहाँ पे देख के सिर्फ देखे जा रहे हैं, खड़े हैं वहाँ पे, तमाशा बना रहे हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इस लड़की को पेशेंस के लिए एक सैल्यूट बनता है। अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं कुछ ना कुछ जरूर करता, फिर देखी जाती बाद में क्या होता है। बस लड़के ने एक भी थप्पड़ नहीं मारा, मतलब एक भी रिप्लाई नहीं किया वापस। एंड अब आते हैं हम दूसरी बात पे। अब दूसरी बात यह है कि इनके इंटरव्यू देखिए, ये लड़की क्या बोल रही है कि मैं बीमार हूँ। हाँ, ये बीमारी हो सकती है, क्योंकि एक स्वस्थ इंसान ऐसा काम कर ही नहीं सकता। एक बीमार, जो बहुत बीमार आदमी होगा ना दिमाग से, वही ऐसे काम कर सकता है। आई थिंक ये तंबाकू पीती है और इसके फेफड़ों में तार बन चुका है, तार, इतना तार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। एंड ये देखिए आप, इसका ये इंटरव्यू कितने लोग थे, क्योंकि कैब ड्राइवर तो अकेला था, उसके साथ भी लोग थे जिन्होंने आपको मारा, ऐसा आप कह रहे हैं? साथ कम से कम 100 लोग होंगे जिसने मुझे मारा है, और वो मुझे किन 100 लोग की बात कर रही है? हाँ, अच्छा, हो सकता है ये बात कर रही है जो वहाँ पे लोग खड़े थे, गाड़ियों में चल रहे थे, बाइक चला के जा रहे थे, एंड उनको मिला के भी 100। हाँ, शायद ये ना वहाँ पे मच्छरों को, कीड़ों को, सबको गिन रही है, तब जाके वहाँ पे 100 लोग थे। और सबसे बड़ी गलती, वो पुलिस वाला
जो शुरू में तो वहाँ दिख रहा था, ये देखिए, लेकिन धीरे धीरे वहाँ से गायब हो गया। इसके पीछे दो वजह हो सकती है। ये तो हो सकता है कि वो लखनऊ का है, वो प्रियदर्शनी को जानता था, उसे पता था कि अगर मैं बीच में आऊँगा तो मेरे भी पड़ सकती है, तो निकल गया। या दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसने भी सोचा होगा भाई मैं तो पुलिस वाला हूँ, मैं तो बाद में ही आता हूँ, पहले आके क्या करूँगा, हाँ हिस्ट्री थोड़ी चेंज करूँगा, तो वो भी निकल गया। तो उसने बोला भाई चलो मैं बाद में ही आता हूँ जब सब कुछ हो जाएगा। तो ऐसे पुलिस वाले बचाएंगे हम लोगों को। तो उसके बाद उसके साथ हुआ क्या, उस ओला कैब ड्राइवर के साथ, उसके खिलाफ वो लड़की एफआईआर करती है। एंड इस लड़के को आप खुद ही देखिए इसके साथ हुआ। खाने में बंद कर दिया था और जेल में डाल दिया, और खाना पीना मुझे नहीं मिला। 24 घंटे में रहा। फेक फेमिनिज्म देखने कुछ नहीं हो सकता जब तक हमारे देश में ऐसा सूडो फेमिनिस्ट लोग, फेक फेमिनिस्ट लोग रहेंगे ना, हमारे देश का कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आपको भी लगता है कि ये ओला कैब ड्राइवर सही है, इसे इंसाफ मिलना चाहिए, तो अरेस्ट लखनऊ गर्ल एक हैशटैग चल रहा है, उसे ट्रेंड करिए, उसे डालिए जगह जगह। अब आते हैं इसकी बीमारियों पे। तो देखिए, तब ये मैं निकलती हूँ वॉक पे या रनिंग पे के लिए, क्योंकि मैं एक पेशेंट हूँ, मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। देखिए काफ़ी बीमारियां हैं मुझे। ये जिंदा कैसे है, इतनी बीमारियां ऐसे हैं। ये बीमारियां उस टाइम इसे याद नहीं आई जिस टाइम में थप्पड़ मारी थी उछल के। इसे ये बोल दिया कि इससे ना 2 साल से इसको मारा गया, इसके साथ कुछ गलत हुआ है, ये हुआ है, ठीक है, इसे बहुत मारा जाता था। तो इसकी एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं है, इसने आज तक पुलिस स्टेशन में एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं निकाली। यहाँ पे तो बहुत जा रही है, बहुत खुद स्टैंड ले रही है कि मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, लेकिन जो 2 साल से इसके साथ हो रहा है एक भी रिपोर्ट क्यों नहीं। ये साफ साफ झूठ है। कुछ टाइम पहले इसकी बहन भी आई थी, हाँ जोमेटो वाली, सूप लगा, जिसका नाक काट दिया था, मतलब जिसके नाक में चोट लगी थी, और जिसने बोला कि जोमेटो बॉय हिट मी वेरी बैडली। मेरा तो ये देख के दिमाग ही खराब हो गया। ये हो सकता है 2 रीज़न है ये लड़की ने ऐसा क्यों किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लड़की बीमार है सच में दिमाग से। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो फेमस होना चाहती है। तो क्या ऐसे फेमस होंगे ये लोग? ऐसे फेमस तो नहीं, लेकिन बदनाम ज़रूर होंगे। इसकी जितनी फेसबुक पोस्ट आ रही है, इंस्टा पोस्ट आ रही है, उन सब में इसके कमेंट देखिए, इतने गंदे गंदे कमेंट इस लड़की को मिल रहे हैं कि पूछो मत। ये बदनामी लेके जाएगी कहाँ? इसे अभी तक खुद से ये नहीं आ रहा है कि भाई कि मैंने गलती की। और वो सबसे मेन बात, ऑनेस्टी की बात आती है यहाँ पे, वो ये है कि इसका इंटरव्यू देखिए आप इस लड़के का। हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। ड्राइवर का मैं इंटरव्यू ये देखा, चाहता हूँ मुझे सेल्फ इसे रिस्पेक्ट सिर्फ मुझे मिल अपनी जाए। सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। और इसने ये बस। नहीं बोला कि मुझे पैसा दो, मुआवजा दो, कुछ दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे चाहिए मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। और दूसरी तरफ लड़की की बात करें तो इस लड़की ने ओला कैब ड्राइवर की कैब से 600 रुपये निकाले। हाँ, इसकी पुष्टि की है ड्राइवर ने, उसने उसकी 600 रुपये भी निकाले। तो कितनी गिरी हुई हरकत की उसने। उसका फ़ोन तोड़ दिया, उसको मारा, उसकी गाड़ी तोड़ दी, पत्थर फेंके गाड़ी पे, एंड 600 रुपये भी निकाल दिए कैब से। आई एम पिस्ड ऑफ यार। इतना कोई कैसे गिर सकता है रूड। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को, इस हैशटैग को इतना ज़्यादा फैलाइए कि ये ट्रेंड हो और इस लड़के को इंसाफ मिले, इस ओला कैब ड्राइवर को इंसाफ मिले। तो इस लड़की के साथ क्या होना चाहिए आप कमेंट में कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा पूरे फैक्ट्स, इंटरव्यूज़ इनके, एंड क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, मतलब पूरी बात। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड देखते रहिए विजय शर्मा ब्लॉग्स।